एक बार फिर से स्वागत है आप चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवीजन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले एक बार तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आज आप लोगों को क्या क्या क्लियर करूंगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को सर्कल में जो केंद्र होता है, व्यास होती है, त्रिज्या होती है, उसके बाद जो टेंजेंट लाइन होती है, सीकेंट लाइन होती है, उसका जो व्यास होता है, केंद्र होता है, वृत्तखंड होता है, त्रिज्या खंड होता है, लघुखंड, दीर्घखंड, खंड क्या होता है, उसके साथ ही जो जितने भी इसके जो है फार्मूले बनते हैं, वो सब आप लोगों के सामने डिस्कस किए जाएंगे और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस भी, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिस्कस किए जाएंगे। त्रिज्याखंड क्या होती है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। साथ ही अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, व्यास क्षेत्रफल क्या होता है वो भी बताऊंगा। वृत्तों के कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं वो बताएंगे। तो आज आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ताकि अब आप लोगों को सर्कल के लिए कहीं और न जाना पड़े और यहीं से आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं सर्कल। पहली तो बात देख लीजिए दोस्तों, सर्कल तो आप लोग सभी लोग जानते हैं सर्कल क्या होता है। ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। अब सर्कल का जो ये वाला पॉइंट होता है, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं केंद्र। उसको बोलते हैं क्या, केंद्र। अब यही यहीं से अगर कोई हम कहीं सर्कल के सेंटर से कोई भी पॉइंट लेकर जा रहे हैं, सेंटर से कोई पॉइंट लेकर जाएंगे तो उसको बोलते हैं व्यास। सेंटर से अगर कोई भी पॉइंट लेकर जाएंगे तो उसको बोलते हैं व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। फिर अगर उसका हाफ करते हैं, व्यास का हाफ मतलब केवल सेंटर से लेकर के इतनी दूरी, सेंटर से लेकर के दोस्तों इतनी दूरी, ये वाली पार्ट, ये वाला क्या हो गया, उसका व्यास हो गया। हाँ, त्रिज्या हो गई। सेंटर से लेकर के इतनी दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। पूरा सेंटर से व्यास, जब सेंटर से जाता है तो ये व्यास होता है। उसकी आधी लंबाई जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ चीजें जो सेंटर से आप लोगों को बताने थे। अब देखिए, जो अच्छी अच्छी चीजें सेंटर से मिल करके आएंगी वो क्या होती हैं। ये वाला हो गया केंद्र, मैंने आप लोगों को बता दिया, केंद्र हो गया। अब आप पूरा लाइन अगर लेकर जा रहे हैं, व्यास होगा। अगर आप सेंटर की किसी भी सरकमफ्रेंस से कोई भी पॉइंट खींच रहे हैं, ये वाला पार्ट, वो उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये वाली पार्ट क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी। ये वाली क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। और अगर आपको ये भी बताना पड़े कि अगर हम क्या व्यास केवल एक ही जगह से ले सकते हैं, तो कहेंगे नहीं, व्यास कहीं से भी लिया जा सकता है, लेकिन वो सेंटर से होते हुए जाएगा। सेंटर से होते हुए जाएगा, उसे व्यास बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होगा। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। जब कोई भी सर्कल सर्कल के ऊपर से जाए, केवल स्पर्श करते हुए जाए, तो उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, टेंजेंट। इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। अब छेदक रेखा को बोलते हैं सीकेंट। छेदक रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट, ठीक है। ये छेदक रेखा होगी। फिर हमारा ये वाला पार्ट जो होता है, त्रिज्याखंड होता है। त्रिज्याखंड जो होता है, ये वाला पार्ट हो गया त्रिज्याखंड, ठीक है। अगर इस वाले पूरे पार्ट को देखें, एक मिनट, ये वाला दोस्तों हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है त्रिज्या खंड होता है। ये वाला पूरा 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 ये वाला पूरा पार्ट जो होता है वो त्रिज्या खंड होता है, ठीक है। वृत्त खंड की बात करें तो ये वाला जो छोटा सा पार्ट है वो वृत्त खंड है। त्रिज्या खंड जैसे ये वाला पार्ट देखा जाए तो ये वाला जो होगा त्रिज्या खंड होगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिज्या खंड होगा, ठीक है। अब आप लोगों को इतना पता चल गया, त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या खंड हो गया। हाँ, ये त्रिज्या खंड हो गया, ये वृत्त खंड हो गया, ठीक है। अब देखिए, कुछ माइनर और मेजर आते हैं। दीर्घ वाला बोला जाए तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसे दीर्घ बोला जाता है या मेजर पार्ट बोला जाता है। जो छोटा वाला होता है उसे लघु बोला जाता है, जो लघु खंड होता है, ठीक है। तो ये हो गई। जीवा क्या होता है दोस्तों, अगर आप सेंटर से न लेकर जा करके कोई भी पार्ट सेंटर से न ले जा करके कहीं और से लेकर के जाते हैं और
इसके दोनों पार्ट पर मिला देते हैं, सर्कल के जो दोनों बाहर वाला पार्ट है उसको मिला देते हैं तो वो जीवा होती है। ये सभी जीवा है, क्यों है? लेकिन सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को बोलते हैं व्यास। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस जो आप लोगों को पढ़ने थे वृत्त के बारे में, जो छोटी छोटी नॉलेज है जो आप लोगों को शायद पता होगी, न पता होगी तो अब पता हो गई होगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके सूत्र क्या होते हैं, फार्मूले क्या होते हैं। वृत्त की परिधि की बात करें तो परिधि की फार्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई जिसे एल से बताते हैं तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा इंटू थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360। चाप की लंबाई क्या होती है? एल बराबर आर इंटू थीटा होती है। रेडियन, रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है? तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं? रेडियन इंटू 180 डिग्री अपन पाई। ठीक है, रेडियन को बदलने के लिए क्या करते हैं? रेडियन इंटू 180 डिग्री अपन पाई। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप की लंबाई, देखिए डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ये चाप की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। आप लगा दीजिए 2 पाई आर इंटू 90/360। क्यों? क्योंकि थीटा/360 होता है, तो थीटा/360 की जगह पर क्या हो जाएगा? 90/360। तो ये हो जाएगा हमारा, तो 2 पाई आर मतलब हमारा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 हो गया। इसका मान करेंगे तो 9 × 4 = 36 हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए 7 दूनी 14, 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 22। यही हमारा क्या होगा? सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिज्याखंड के बारे में देख लेते हैं। जो भी पार्ट होता है, त्रिज्याखंड कहाँ पर होता है? ये सेंटर हो गया। सेंटर से अगर हम कोई भी पार्ट काट के निकाल दे रहे हैं, ठीक है, ये काट के निकाल दे रहे हैं, तो यही वाला पार्ट जो होगा वो त्रिज्याखंड होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होता है? त्रिज्याखंड का परिमाप होता है 2r प्लस थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। फिर से देख लीजिए, ये दोनों आर आप ऐड करोगे, दोनों आर ऐड कर लिए, प्लस थीटा/360, जो थीटा है थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इंटू 2 पाई आर। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा त्रिज्याखंड का परिमाप आ जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा/360 जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 L इंटू आर होता है, जहाँ L जो है चाप की लंबाई है और आर त्रिज्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं हम लोग, क्या दिया गया है। क्वेश्चन ये दिया गया है, एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल a है जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो इस वृत्त की परिधि c है, तो a किसके बराबर है? a क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर। हम क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा दिया है, डिग्री में दिया है, तो थीटा/360 डिग्री होता है। तो देख लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, सभी फॉर्म जो है सी के फॉर्म में दिए हैं, तो आप लोगों को ये भी जानना पड़ेगा सी क्या होता है। तो सी बराबर जो होता है हमारा 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर होता है सी बराबर। तो यहाँ पर देखिए सी बराबर यहाँ पर दिया भी गया है, सी बराबर जो होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से आर का मान अगर आप लोग निकालोगे तो आर यहाँ पर रखोगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा, C/2 पाई हो जाएगा। C/2 पाई किसका मान हो गया? आर का मान हो गया। तो यहाँ पर देखिए सी आर बराबर C/2 पाई दिया गया है। अब देखिए फार्मूला जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा/360 होता है। थीटा/360 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का मान दिया गया है C/2 पाई। सी इसलिए लिया गया है क्योंकि ये सभी फॉर्म जो है दोस्तों सी में दिए गए हैं, पहले से ये आंसर जो है सी में दिया गया है, इसलिए सी के फॉर्म में हम लोगों ने इसको किया है। ठीक है, आर का मान कितना हो जाएगा? C/2 पाई 2 बार।
ये 2 बार हो जाएगा c/2 पाई। ठीक है, चलिए अब देखिए पाई से पाई कट गया है, यहाँ पे पाई से पाई हम लोगों ने यहाँ पे काट दिया। अब देखिए एक कट गया, 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन दोस्तों आप लोग खुद से करिएगा। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो c² / 24 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। c² / 24 जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे अपने मन से तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त मतलब दोस्तों जब ये हमारा सर्कल है, सर्कल का जो आधा पार्ट है उसको ले लेंगे, तो जो सर्कल का आधा पार्ट लेंगे वही हमारा अर्धवृत्त बनता है। तो व्यास क्या होता है अर्धवृत्त का? 2 × त्रिज्या होता है। 2 × त्रिज्या, ये त्रिज्या दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का? हमेशा पूछा जाता है, लिख लीजिए कहीं। परिमाप जो होता है π+2 × r, या इसको आर अंदर लोगे तो πr+2r भी बोल सकते हो। π+2 × r जो होता है वो क्या होता है, परिमाप होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² / 2 होता है। अब देखिए वृत्त के गुण के बारे में अगर आप लोगों को बात किया जाए तो वृत्त का गुण क्या होता है? वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। मतलब ये कि अगर ये वृत्त है हमारा, फिर से हम लोग देख ले रहे हैं, अगर ये वृत्त है, वृत्त की जीवाएं, वृत्त की जीवा, जीवा मतलब जो दोस्तों सेंटर से छोड़कर कहीं और पर बनी रहती है, सेंटर से नहीं जाती है। ठीक है, ये जीवा हो गई। दोनों जीवा समान है, तो अगर दोनों जीवा समान है तो ये सेंटर पर समान कोण अंतरित करेगी। ये जीवा समान है और ये भी समान है, तो यहाँ पर जो एंगल अगर 30 बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 एंगल ही बनेगा। ये बोलता है हमारा क्या, इसके गुण बोलते हैं, क्वालिटीज बोलती हैं। ठीक है, और क्या है, वृत्त के एक ही खंड में कोण बराबर होते हैं। वृत्त का कोई भी खंड होता है उसमें कोण बराबर होते हैं। हम मान लीजिए डी है, ये भी है, डी भी लेकर के, अगर डी भी लेकर के देखिए, एक पार्ट ये गया और यहाँ पर बी पर मिला, फिर दूसरा यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर मिला, तो ये वाले कोण जो होंगे बराबर होंगे। फिर तीसरा भी ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ पर मिला सकते हो तो ये भी बराबर होगा। जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ही ये भी होगा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ पर लोगे तो भी बराबर होगा। ठीक है, एक ही खंड है ना, क्योंकि एक ही खंड है। देखिए डीबी, डीबी ही खंड लिया गया है, तो डीबी ही लेकर के आप लोग का हम लोग बना रहे हैं एंगल, इसलिए सभी एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन ये दिया गया है कि वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये यहाँ पर केंद्र है। पी ए बी 35 डिग्री है, तो पी ए बी ये वाला 35 डिग्री हमारा दिया गया है। पी ए बी 35 डिग्री दिया गया, तो ए आर एस का मान बताना है। ए आर एस इसका मान हमें बताना है। तो कैसे आप लोग करोगे, देखिए अगर हम लोग इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको मिला दे रहे हैं, तो ये अगर हमारा सर्कल, ये जो है कहाँ से जा रहा है दोस्तों, एक सेंटर से होते हुए जा रहा है, ये सेंटर से होते हुए जा रहा है। ठीक है, जब भी सेंटर से कोई पार्ट होते हुए जाता है तो वो सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस में कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो देखिए पी बी अगर आप लोग लोगे तो पी बी से एक एंगल तो ये बना, फिर यही पी बी से एक एंगल ये भी बन रहा है, तो जो वो 35 बना है तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। ठीक है, तो 35 आप लोगों ने ये देख लिया होगा। अब देखिए, अब क्या है कि अगर ये वाला पार्ट अगर हम लोग ले लें, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है दोस्तों, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या बना रहा है, 90 डिग्री बनाता है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री इसलिए बनाता है क्योंकि सर्कल, ये हमारा क्या है, व्यास है। व्यास से कोई भी एंगल बनता है तो 90 डिग्री ही बनता है। तो ये 90 डिग्री, ये 35 है, तो 90 डिग्री करने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए 35 है, यहाँ पर हमने मिला दिया था, तो ये वाला 35 है। 90 डिग्री करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 55 करना पड़ेगा। अगर ये 55 है तो हमें क्या बताना है, एंगल ए आर एस का मान बताना है। तो देखिए ये कि ये वाला अगर आप लाइन देखेंगे तो ये पूरा लाइन एक सीधी लाइन जा रही है, तो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि सीधी लाइन 180 डिग्री बनाती है, तो ये 180 डिग्री बनेगा। तो इसलिए 180 में से 55 हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आर एस का मान आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 1,
125 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बचे हुए क्वेश्चंस को मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि टाइम जो है 15 मिनट से ज़्यादा होगा तो आप लोगों को देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग महसूस होगा। पहले आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिएगा। अगला वीडियो मैं सर्कल का कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोगों को कोई हेल्प मिल रही है कि नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।